Good morning, dear children. Hope you all are fine. So now I am back with part 2 of chapter Maggie cuts her hair. As we have already done first 2 pages of this chapter, so we are going to start from here. So till now we have studied that Maggie had cut her hairs. So now let us begin with the chapter. "Oh, Maggie," said Tom, jumping round her and slapping his knees as he laughed. "Oh, my buttons, what a queer thing you look. Look at yourself in the grass." Then the Tom said कि "ओ मैगी," वो जंप करते है, उसके आसपास घूमता है और अपने नीज को स्लैप करके हे भगवान, एज ही लाउड और हंसते है कि "ओ माई बटन्स, व्हाट अ क्वियर थिंग." क्वियर मतलब व्हाट अ स्ट्रेंज एंड डर्टी थिंग, मतलब शी वॉज नॉट लुकिंग गुड ना. तो कहते तुम क्या लग रही हो, तुम पागल लग रही हो. लुक एट योर सेल्फ इन द ग्लास, कहते अपने आपको शीशे में तो देखो जरा. मैगी फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड पैंग. मैगी को लगा हाय हाय ये क्या हो गया, क्या मैं सुंदर नहीं लग रही, क्योंकि उसको तो लगा था मैं काट लूंगी कुछ नहीं होएगा. बट जब हम खुद बाल काटते हैं ना तो कहीं ना कहीं गलती आ ही जाती है, कोई छोटा कट जाता है कोई बड़ा. अनएक्सपेक्टेड पैंग, उसको एकदम से हुआ कि हाय ये क्या हो गया. She didn't want her hair to look pretty. She only wanted people to think her a clever girl. वो ये नहीं चाहती थी, वो बाल इसलिए नहीं काट रही थी कि वो कहें कि वो प्रिटी दिख रही है. वो सिर्फ ये चाहती थी कि wanted to think that people think her a clever little girl. कि बच्चे सोचते वाह ये तो बड़ी सियानी है, जैसे ऐसे बोलते ना कि वाह इसने तो आपे बाल काट लिए, पर देखो गलत हो गया. And not to find fault with her untidy head. और ये नहीं कि वो फॉल्ट फाइंड करें कि इसके तो हाथ ऐसे हैं, इसको बोलो ब्रश करके आए अपने हेयर्स को, ठीक है ना. तो वो ऐसा नहीं चाहती थी, बस वो ये चाहती थी मेरे हेयर्स में कोई फॉल्ट ना आए. बट नाउ व्हेन टॉम बिगेन टू लाफ एट हर द अफेयर हैड क्वाइट अ न्यू एक्सपेक्ट. जब टॉम उस पर हंसने लग गया तो एक न्यू एक्सपेक्ट आ गया कि अब तो मुझे और डांट पड़ जाएगी कि क्यों तू खुद पंगे लिए थे तूने. शी लुक्ड इन द ग्लास एंड स्टिल टॉम लॉफ्ड एंड क्लैप्ड हिज हैंड. वो शीशे में देख रही है अपने आप को और अभी भी टॉम हंसी जा रहा है कि हाय हाय तू कितनी फनी लग रही है, तू कितनी पागल लग रही है, और तालियां मार रहे. व्हेन मैगीज flushed cheeks began to pale and her lips to tremble a little. अब वो डर जाती है कि हाय अब क्या होगा, अब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी और सारे बोलेंगे कि आई एम नॉट लुकिंग गुड. तो फ्लश्ड चीक्स हो जाती हैं, बिगेन टू पेल. अच्छा नहीं, फ्लश्ड चीक्स हैं उसके, वो पेल मतलब पीले होने लग जाती हैं. जब हमें डर लगता है ना तो ऐसा ही होता है. एंड लिप्स टू ट्रम्बल, लिप्स उसके कांपने लग जाती हैं. "Oh Maggie, you'll have to go down to dinner directly," said Tom. "Oh my," क्या तो बेचारी, अब तो डिनर खाने तो तुझे जाना ही पड़ेगा. तू पहले ही ऊपर आ गई बाल काटने के लिए, पर अब के सबके सामने तो तुझे नीचे जाना ही पड़ेगा. "Don't laugh at me, Tom," said Maggie with an outburst of angry tears, stamping and giving him a push. कहते कि हंसो मत. जब उसको गुस्सा आया हुआ था कि वो इतनी खराब लग रही है और ये हंस रहा है, विद आउटबर्स्ट ऑफ एंग्री टीयर्स, रोना भी आ रहा था कि हाय मैंने ये क्या कर दिया. एंड शी वॉज वेरी एंग्री कि क्यों तू हंस रहा है मुझ पे. स्टैम्पिंग एंड गिविंग हिम अ पुश, उसको धक्का देके कहते कि डोंट लाफ एट मी. नाउ देन स्पिट फायर, सेड टॉम. व्हाट डिड यू cut it off for? Then I shall go down. I can smell the dinner is going on. कि तुम इसको छोड़ो अब. What did you cut it for? कहते तुम्हें कुछ काटते ही थे जो मुझे तुम मार रही हो, तुम नहीं अच्छी लग रही तो मैं तो बोलूंगा ही. I shall go down. I can smell the dinner is going on. तो वो कहते हैं कि मैं नीचे जा सकता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि डिनर चल रहा है. He hurried downstairs at once. Maggie could see clearly enough, though the thing was done, that it was very foolish. ठीक है. He hurried downstairs at once. वो पहले ही फटाफट नीचे भाग गया क्योंकि उसको लगा खाना लगा हुआ है. Maggie could see clearly enough, now the thing was done. वो देख रही थी कि चलो अब तो हो गया है. That it was very foolish, कि अब तो हो गया है, मैं इसका कुछ कर नहीं सकती और मैं बहुत पागल लग रही हूँ. And that she should have to hear and think more about her hair than ever. कहती हुई पहले तो मुझे ये कहते थे अपने बाल संभाल के आ जाओ, अब तो मैं इतनी बुरी लग रही हूँ कि मेरे तो बाल कटे हुए हैं. और कहते तो मुझे और से भी ज्यादा सुनना पड़ेगा कि सारे मुझे बहुत ज्यादा बोलेंगे.
As she stood crying before the glass, अब वो ग्लास के आगे मतलब शीशे के आगे खड़ी होगी, रो रही थी वो कि हाय अब क्या होगा. She felt impossible to go down to dinner. उसको लगा नहीं मैं अब नीचे डिनर के लिए नहीं जाऊंगी, नहीं तो सारे मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे. And endure the severe eyes and severe words of her aunts. और उसके मन में बार बार आई जा रहे हैं स्वेयर आइज की उसकी आंट उसको कैसे गुस्सा करती है, एंड स्वेयर वर्ड्स ऑफ हर आंट की उसको क्या क्या बोलती है उसकी आंट गुस्से से. वाइल टॉम एंड लूसी एंड मार्था हु वेटेड एट द टेबल, पर जो टॉम लूसी और उसके मतलब भाई बहन और वेट कर रहे थे उसका टेबल का, एंड परहैप्स हर फादर्स एंड हर अंकल वुड लाफ एट हर. कहती वो तो वेट करते और कहती कि जो फादर है अंकल फिर मुझ पे हंसेंगे. फॉर इफ टॉम हैड लाफ्ड एट हर, कहते भी अगर वो सोचती है कि अगर टॉम मेरे पे हंसा है तो मेरे पापा और अंकल्स बाकी सारे आंट्स भी तो हंसेंगे. ऑफ कोर्स एवरीवन एल्स वुड. And if she had only let her ear alone, she could have sat with Tom and Lucy. कहते भी अगर उसने ऐसे अपने हेयर रखे होते हैं मतलब ना काटे होते तो कहती वो तो टॉम और लूसी के साथ बड़ी आराम से बैठ जाती. एंड हैड द एप्रिकॉट पुडिंग एंड द कस्टर्ड पुडिंग. ठीक है, अब मतलब एप्रिकॉट पुडिंग एंड द कस्टर्ड मतलब खाना लग गया था तो कहती उधर मैं खाना आराम से खाती थी. एप्रिकॉट इज अ फ्रूट. कहती आई वुड हैव एप्रिकॉट पुडिंग एंड द कस्टर्ड, कि मुझे ये मिल जाता. Miss Maggie, you are to come down this minute, said Kezia, entering the room after a few minutes. Oh dear, what have you been doing? I never saw such a fright. तो फिर अब देयर आर मेनी पीपल इन द पार्टी, तो कैजिया आती है, शी मस्ट वन. मिस मैगी यू आर टू कम डाउन दिस मिनट, कि तुम्हें अभी नीचे आना है मिस मैगी, चलो. एंटरिंग द रूम, वो एंटर करती है मैगी के रूम में. ओ डियर व्हाट हैव यू बीन डूइंग? आई नेवर सॉ सच अ फ्राइट. कहते तुमने ये क्या कर दिया, अपना क्या हाल बना लिया है, मैंने तुम्हें इतनी डरी हुई कभी नहीं देखा. डोंट कैजिया सेड मैगी एंग्रली, गो अवे. फिर मैगी कहती है कि डोंट कैजिया तुम मत बोलो कुछ और जाओ, चले जाओ. बट आई टेल यू आर टू कम डाउन मिस दिस मिनट. कहती है मैं कह रही हूँ तुम्हें आना ही पड़ेगा नीचे. बट आई टेल यू दैट यू आर टू कम डाउन मिस दिस मिनट, कि अभी इसी मिनट में तुम्हें नीचे आना पड़ेगा. योर मदर से सो सेड. कैजिया कहती है तुम्हारी मदर बुला रही है. गोइंग अप टू मैगी एंड टेकिंग हर बाय द हैंड टू रेज हर फ्रॉम द, उसको हाथ पकड़ के लेकर आ रही है. ऑन विच शी हैड थ्रोन हर सेल्फ. टेकिंग हर बाय द हैंड्स टू रेस, ठीक है, उसका हैंड पकड़ के लेकर आ रही है. गेट अवे कैजिया, आई डोंट वांट एनी डिनर. तो कहती है गेट अवे, चली जा कैजिया, मुझे कोई खाना आज नहीं खाना. सेड मैगी रेजिस्टिंग कैजियाज आर्म, उसकी बाजू को हटाते हुए. नहीं मैंने नहीं जाना. आई शांट कम, क्या है शांट कम, मैंने नहीं आना. ओ वेल आई कांट से, आई हैव गॉट टू वेट एट डिनर, सेड कैजिया गोइंग आउट अगेन. कहती ओ वेल मैं कह तो नहीं सकती. आई हैव गॉट टू वेट एट डिनर, सेड कैजिया गोइंग आउट अगेन. दोबारा बाहर जाती, कहती आई हैव गॉट टू वेट एट द डिनर. मैगी यू लिटिल सिली, सेड टॉम पीपिंग इन टू द रूम 10 minutes लेटर. फिर 10 मिनट बाद टॉम आता है, कहते कि मैगी यू लिटिल सिली, तुम सिली मतलब स्ट्रेंज लग रही थी वो. वाई डोंट यू कम एंड हैव योर डिनर. कहते कि तुम क्यों नहीं आ रहे और अपना खाना तो खाओ, ये थोड़ी ये बाल कट गए तो खाना नहीं खाना. देयर इज लॉट ऑफ गुडीज एंड मदर सेज यू आर टू कम. कहते कि देयर आर लॉट ऑफ गुडीज, बहुत सारा टेस्टी टेस्टी यमी यमी खाना है तो आ जाओ तुम. ओ इट वॉज ड्रेडफुल. टॉम वॉज सो हार्ड. If he had been crying on the floor, Maggie would have cried too. And there was the dinner, so nice and she was so hungry. It was bitter. ठीक है, सो ओ इट वॉज ड्रेडफुल. कहती तो ड्रेडफुल था, सारे मुझे खाने के लिए बनाए. टॉम वॉज सो हार्ड, कि उनसे उसने कैसे बात की है कि तुम सिल्ली हो, क्यों नहीं यहाँ खाना खाने आ रही. इफ ही हैड बीन क्राइंग ऑन द फ्लोर मैगी वुड हैव क्राइड टू. कहते अगर रो रहा होता कि तुमने क्या हाल बना दिया, कहते मैं भी रो रही होती. And there was the dinner so nice and she was so hungry. उसको भूख भी लगी थी और डिनर भी इतना टेस्टी था. It was bitter. She said कि ये तो बहुत गंदी सिचुएशन आ गई है. But Tom was not although hard. पर Tom hard नहीं था. उसको ऐसी सिचुएशन में लगा कि मेरे से सारे ऐसे बात कर रहे हैं, पर Tom ने तो बहुत प्यार से बोला था. He was not inclined to cry, but he went and put his head near her. टॉम वॉज वैसे तो हार्ड नहीं था, ही वॉज नॉट इंक्लाइन टू क्राई, पर
टॉम की तो कोई गलती नहीं। अब वो मैगी चाहती थी कि टॉम भी मेरे साथ रोए कि मेरे कैसे बाल हो गए। मैं अब ऐसे थोड़ी ना कोई दूसरा रोता है टॉम। एंड पुट हिज हेड नियर हर, वो अपना सिर लेकर आया उसके पास। एंड सेड इन लोअर एंड कंफर्टिंग टोन, मतलब कंफर्टिंग, उसको प्यार से बोला, वोंट यू कम देन मैगी, कि क्या तुम नहीं आओगी? Shall I bring you a bit of pudding, wine, when I had mine, and a custard and things? कहता भी तुमने कोई बात नहीं, won't you come? क्या मैं तुम्हारे लिए ले आऊँ कुछ ऊपर? ये तो हो सकता था कि अगर वो दूसरों को अपने बाल नहीं दिखाना चाहती तो वो कोई और तो ले आए। कहते यस। अब उसने, इसका क्या मतलब है बेटे? देयर आर हाइफन्स, मीन यस यस। उसने बहुत ऐसी टोन में बोला, सेड मैगी, बिगिनिंग टू फील लाइफ अ लिटिल मोर टॉलरेबल। कहते कि चलो थोड़ा सा तो सहन है, मुझे खाना तो कम से कम मिल जाएगा। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। वेरी वेल सेड टॉम गोइंग वन, कहते बहुत अच्छा, कम से कम खाना तो खाओगी। बट ही टर्न्ड अगेन एट द डोर एंड सेड, बट यू हैड बेटर टू बेटर कम यू नो। कहते कि वेरी वेल, चलो शुक्र है खाना तो खा रही है, पर वो दोबारा वापस है, बट यू हैड बेटर कम। कहते कि काश तुम आ जाती। दैट्स देयर द डेजर्ट नट्स एंड काउस्लिप वाइन। कहते कि डेजर्ट में नट्स हैं बहुत यमी यमी, और साथ में काउस्लिप वाइन है, ठीक है, इट्स टाइप ऑफ वाइन। Slowly she rose from amongst her scattered locks. Slowly, धीरे धीरे, she rose from अपने locks से, जो दुर्बंधी पर बैठी थी उससे उठी वो, and slowly made her way to the downstairs. और नीचे धीरे 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 चलती वो नीचे आ गई। Then she stood leaning with one shoulder against the frame of the dining parlor door. Then she stood leaning. Leaning means bending. With one shoulder against the frame of the dining parlor door. Dining parlor door के पास झुक के वो खड़ी हुई थी, peeping in as it stood ajar, और उसके अंदर देख रही थी डाइनिंग पार्लर डोर में। She saw Tom and Lucy with an empty chair between them. उसने टॉम और लूसी, अपने भाई बहनों को देखा, जैसे here was Tom sitting, इधर लूसी, और बीच में उनके एक empty chair थी। But she had no sooner sat down than she wished herself back again. पर वो बैठ चुकी थी, उसको वो सोच रही थी कि काश यार मैं वापस चली जाऊँ, ऐसे नहीं अच्छा लगता मुझे इधर आना, पर वो बैठ गई थी। Mrs. Tulliver gave a little scream as she saw her and felt such a turn that she dropped her large gravy spoon into a dish. Mrs. Tulliver, ठीक है, वो आई और उसने स्क्रीम दी उस पे, as she saw her, जैसे उसने उसको देखा वो चिल्लाई, ये क्या हो गया? तो उसने एकदम से उसको हैरानी से देखा कि तुमने कैसे बाल काट लिए। And felt such a turn that she dropped her. फिर वो खाती खाती उसने लार्ज, बड़ा सा चम्मच था, उसको उसमें रखा with most serious results on the table cloth. ठीक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी तो वो बहुत सीरियस, वो साथ साथ चम्मच से खाई जा रही है डिश के। Dish means any food item, anything she must be eating. Mrs. Gulliver's dream made all eyes turn towards the same point as her own. अब जैसे मिसेस टुलिवर चीख मारी कि ये क्या हो गया, ठीक है, वैसे ही सारे वही देख रहे थे जहाँ मिसेस टुलिवर, जैसे मिसेस टुलिवर उसके बालों पे देख रही थी, सारे वही देखने लग गए। एंड मैगीज चीक्स एंड ईयर बिगेन टू बर्न, और उसके चीक सारे लाल लाल होने लगे, ईयर लाल होने लगे कि हाय अब तो सबको पता लग जाएगा। वाइल अंकल ग्लेज, अ काइंड लुकिंग वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन, हे डे। देन पर जो एक अंकल ग्लेज थे, अ काइंड लुकिंग और वाइट हेयर्ड ओल्ड जेंटलमैन थे, कहते हे डे, व्हाट्स लिटिल गर्ल दिस। हे डे मीन्स शी वॉज वेरी सरप्राइज की हे डे, और ऐसे इंग्लिश में बोलते होते हैं। व्हाट्स लिटिल गर्ल की तुमने क्या कर दिया। वाई आई डोंट नो हर, कहते मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में। इज इट सम लिटिल गर्ल यू हैव पिक्ड अप फ्रॉम द रोड कैजिया। वो कहता है कि मैं तो इसको नहीं जानता, ये कौन आ गई, जैसे आपको कोई चढ़ाता होता है ना कभी कि हे डे व्हाट्स दिस, कि ये कौन है, मैं तो इसको नहीं जानता, कहाँ से, किसी सड़क से उठा लाया हो क्या इसको। Why she is gone and cut her hair herself, said Mrs. Tulliver in an undertone to Mrs. Dean, laughing with much enjoyment. फिर वो मिसेस डीन को बोलती है, मिस्टर डेन को बोलती है कि इसने कल्ले क्यों काटे, अपने खुद क्यों काटे, कोई और काट लेता, इसको पार्लर में ले जाते। Why little mess you have made yourself look very funny. फिर अंकल पुलिट भी कहते कि अपना ये लिटिल मेस से तुम बहुत फनी लग रही हो। Fie for shame,
said Aunt Gledge in her loudest tone. फिर आ गई गुस्से वाली Aunt Gledge. Terrify for shame, कि शर्म करो थोड़ी सी. Little girls who cut their own hair should be whipped and fed on the bread and water. कहते कि जो लिटिल गर्ल्स जो खुद अपने हेयर काट लेती हैं शुड बी whipped, उनको पनिश देनी चाहिए. फेड ऑन ब्रेड एंड वाटर, उनको कुछ टेस्टिंग नहीं देना चाहिए, उसको ब्रेड और वाटर देनी चाहिए. नॉट कम एंड सिट डाउन विद आंट एंड अंकल्स, कहते हैं उनको नहीं बिठाते हम ऐसी लड़कियों को अपने आंट्स और अंकल के बीच में. जाओ तुम उधर चली जाओ. Hey, yeah, said Uncle Gledge playfully. She must be sent to jail, I think. फिर अब सारे उसको डरा रहे होते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया या कुछ. ये तेरे को तो जेल भेज देना चाहिए, आई थिंक. एंड they'll cut the rest of their, कहते जितने तुमने काटे हैं देखो उसने सारे अपने इधर उधर काट लिए थे. ठीक है ना. सी उसके इतने लंबे बाल होते थे पहले, बट उसने अब क्या किया ये देख लिए, इतने छोटे छोटे कर दिए और इतनी शी इज लुकिंग वेरी पेटी. And now they said that the rest of the, कहते हैं कि इसको जेल भेज दो और बाकी वो उसके उधर काट लेंगे. एंड मेक इट ऑल इवन, सारे एक साथ, मतलब उसको सारा पूरा गंजा ही कर देंगे जिसने उसने आधे काटे ना, जेल वाले उसके सारे काट लेंगे. शी इज लुकिंग अ गिस्पी, सेड आंट पुलिट इन अ पिटिंग टोन. कहते हैं ये तो गिस्पी लग रही है. व्हाट इज गिस्पी? गिप्सी, अ नोमैडिक और फ्री स्पिरिटेड पर्सन. मतलब उसको कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे. It's a very bad luck, sister, as the girl should be brown. Should be so brown. The boy is fair enough. ठीक है, कहते it's a very bad luck, sister. ठीक है कि बहुत bad luck है कि girl should be brown क्योंकि boy जो है the boy is fair enough. I doubt it will stand in her way in life टू बी सो ब्राउन. कहता कि मैं डाउट करता हूँ कि इसकी पूरी लाइफ भी ऐसी ब्राउन हो जाएगी जैसे इसके बाल हैं. शी इज़ अ नॉटी चाइल्ड, शी विल ब्रेक हर मदर्स हार्ट. तो मिसेस टुलिवर कहती कि ये तो बहुत नॉटी चाइल्ड है, इसने अपनी सारी मदर की हार्ट को ब्रोक कर दिया विद हर टीयर्स इन आइज, और उसकी मम्मी को भी रुला दिया. ओ माई मैगी विस्पर टॉम, आई टोल्ड यू यू विल कैच इट. कहते कि ओ माई मैगी, अब टॉम बोल रहा है कि मैगी मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम कैच इट, यू विल कैच इट, मतलब तुम्हें कुछ हो जाएगा. द चाइल्ड हार्ट स्वेल्ड, गेटिंग अप फ्रॉम हर चेयर शी रैन टू हर फादर. फिर स्वेल्ड मतलब वो बिल्कुल टूट चुकी थी, कैसे कैसे लोगों ने उस पर कमेंट्स मारे. एंड फटाफट अपने पापा के पास चली गई. हिड हर फेस ऑन हिज शोल्डर, अपना फेस ऐसे अपने शोल्डर पे छुपा दिया, वो नहीं दिखाना चाहती थी. एंड बर्स्ट आउट इनटू लाउड सॉबिंग, रोने लग गई. कम कम माय वेंच, वेंच मीन्स अ गर्ल और अ यंग वुमन, कि कम कम आओ मेरे बच्चा. said her father soothingly, soothingly मतलब बहुत smoothingly, बहुत lovingly, कि कोई बात नहीं आओ, putting her arm around her, उसको प्यार करते हुए. never mind, you was in the right to cut off, it plagued, it bothered you. ठीक है ना, ये तुमने कोई गलत नहीं किया, कोई बात नहीं, लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो. you was in the right to cut it off इफ इट प्लैग्ड यू. कहता कि ठीक है, अगर तुम्हें तंग कर रहे थे, अगर बॉर्डर कर रहे थे तो कट कर लेना चाहिए. वेरी गुड. गिव ओवर क्राइंग, छोड़ दो रोना. फादर विल टेक योर पार्ट, कि मैं तुम्हारी साइड लूंगा, छोड़ दो तुम रोना. ओके, सो हियर वी गेट फिनिश्ड विद अ चैप्टर. And this is an extract from Mill on the Floss written by George Eliot. So this was your chapter number 6, Maggie Cuts Her Hair. It is a very interesting chapter. You must read it once on your own as I have explained you. And even solve the back exercises. These are very easy. Okay, so children, bye-bye. Have a nice day.